बहुत स्वागत है आप सभी का जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा और लेकर हाजिर हूं दिल्ली दिल से का एक और नया और दिलचस्प एपिसोड। आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसी जगह की सैर कराने वाली हूं जिसने आज भी पुरानी दिल्ली की उस झलक को, उस विरासत को अपने अंदर संजोए हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चावड़ी बाजार की, जहाँ 1840 से ट्रेड की शुरुआत हुई थी और ये ट्रेड 1840 से लेकर आज तक निरंतर उसी तरह चलता हुआ चला रहा है। चावड़ी बाजार की पहचान ही मुख्य तौर पर 3 वजहों की वजह से है। सबसे पहले तो यहाँ पर पेपर का ट्रेड, ब्रास ट्रेड और इसके अलावा यहाँ के स्ट्रीट फूड की खुशबू। जब भी किसी के घर में शादी तय होती है और कार्ड छपवाने के लिए लोगों के मन में सबसे पहला जो ख्याल और सबसे पहली जो विजिट होती है वो चावड़ी बाजार की होती है, क्योंकि यहाँ पर कम दाम में आपको यूनिक वैरायटी शादी के कार्डों की मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको धातु के प्रोडक्ट खरीदने हैं, यानी कि ब्रास मटेरियल में कुछ भी खरीदना है, तो आपको एक बहुत ही बढ़िया रेंज में यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी। और यहाँ का स्ट्रीट फूड सबसे ज़्यादा फेमस है। तो इसीलिए आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाने वाले हैं चावड़ी बाजार की गलियों की रौनक, और इसके अलावा यहाँ के स्ट्रीट फूड का स्वाद भी आपको दिलाएंगे। दिल्ली, जो अपनी शाही विरासत और आधुनिकता का अद्भुत मिश्रण है, उसे दिल्ली का दिल है चावड़ी बाजार। इस बाजार की तंग गलियों में कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे वक्त थम सा गया हो। पुरानी दिल्ली की हवेलियों, संकरी गलियों और भीड़ भाड़ के बीच यहाँ हर मोड़ पर इतिहास और स्वाद की परंपरा का अनोखा संगम मिलता है। चावड़ी बाजार सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि दिल्ली की आत्मा है, जहां हर नुक्कड़ पर स्वाद की कहानियां बिखरी पड़ी हैं। जब बात स्ट्रीट फूड की आती है तो चावड़ी बाजार के जायके आपको ऐसी यात्रा पर ले जाते हैं जिसे भुला पाना मुश्किल है। चटपटी चाट, क्रिस्पी कचौड़ी और मलाईदार कुल्फी के अलावा गुजराती ढोकला और मसालेदार नमकीन, यहाँ हर डिश में स्वाद और संस्कृति का मेल है। ये बाजार न सिर्फ आपके पेट को खुश करता है, बल्कि आपके दिल को भी छू लेता है। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं चावड़ी बाजार के इस स्वादिष्ट सफर पर, जहां मसाले, मिठास और ताजगी का बेहतरीन संगम आपका इंतजार कर रहा है। चावड़ी बाजार में चाट का जिक्र हो और हीरालाल चाट का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये दुकान इस बाजार की शान है और इसकी स्पेशलिटी है फ्रूट कुल्ले की चाट, एक ऐसा व्यंजन जो ताजगी, तीखेपन और खटास का अनोखा मिश्रण है। ताजे सेब, अनार, अनानास और खीरे को बारीक बारीक टुकड़ों में काटा जाता है। फिर इसमें हीरालाल का खास मसाला डाला जाता है, जिसका स्वाद इतना रहस्यमयी और लाजवाब है कि हर बाइट में जादू सा महसूस होता है। केला है, संतरा है और ये सेब, पाइनएप्पल, खीरा, तरबूज, टमाटर, पपीता। एक प्लेट ये 100 रुपए की है और आप बनवाओगे तो 50 रुपए की। अच्छा, ठीक है। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा हीरालाल चाट कॉर्नर, गली लोहे वाली, चावड़ी बाजार। ये तैयार हो चुकी है कुल्ले वाली चाट। भाई नाम सुनकर तो हमको लगा कि ये ऐसा क्या है इसके अंदर और कैसे बनती है कुल्ले वाली चाट। ये नाम रखने के पीछे कुछ क्या आपने कभी पूछा है अपने पूर्वजों से कि क्यों नाम रखा गया? कुल्हड़ में दूध होता है, उसमें काजू बादाम घेरते हैं, ऐसे हमने इसको होल्ड करके ना चने अनार मसाला भरा है। ये कुल्ले वाली चाट मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है कि कैसा है, और इतने सारे फल हैं तो मैं टेस्ट करती हूँ। तरबूज में पहले तो आपको टेस्ट समझ नहीं आएगा, पर इसमें जब सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, क्योंकि इसमें देखिए नींबू भी है, इसके अंदर जो मसाला है, मसाले चीज़ का आपको फ्लेवर मिलेगा और टेस्ट मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर मटर है और अनार के दाने हैं। ये इसके टेस्ट को एकदम फैंटास्टिक बना रहे हैं और इसी वजह से लोग यहाँ पर डिमांड में इसको लेकर आते हैं और खाते हैं। नींबू का रस और चाट मसाले का तड़का इस चाट को बनाता है मुंह में पानी लाने वाला। ये चाट न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें ताजे फलों की ताकत और मसालों का जायका है। मैंने तो खाया और मुझे तो टेस्ट बहुत दमदार लगा। और सबसे अच्छी बात है कि चाट का जब हम नाम लेते हैं तो बहुत ज़्यादा तेल मसाले की बात होती है, ऑयली चीज़ें होती है, इसलिए लोग अवॉइड भी करते हैं। लेकिन इस कुल्ले वाली चाट में, फ्रूट चाट में आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा और लोगों को कैसा टेस्ट लग रहा है इस चाट का, वो भी पूछते हैं। कैसा है इसका टेस्ट? बहुत एक अलग टेस्ट है, फ्लेवर भी काफ़ी बहुत फ्यूजन है, काफ़ी सारा मीठा भी है, सॉल्टेड भी है, स्पाइसेस भी हैं और हेल्दी भी दिखाई दे रहा है क्योंकि सारे फ्रूट्स हैं इसमें। बाकी मैं तो कई साल से खा रहा हूँ यहाँ।
तो मेरा तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं तो खुद अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करता हूँ जो ओल्ड दिल्ली के बाहर से हैं। मार्केट के बारे में बात करें तो मार्केट के बारे में सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? मार्केट के बारे में मतलब ये तो एशिया की बेस्ट मार्केट है फूड की, मतलब आपको फूड बेस्ट मिलेगा, हार्डवेयर बेस्ट मिलेगा, स्टेशनरी, ये तो मतलब मिनी इंडिया है बेसिकली ओल्ड दिल्ली। यहाँ तो सब कुछ ही बेस्ट है, जो भी कुछ है सब बेस्ट मिलेगा आपको। हीरालाल की ये दुकान दशकों से चावड़ी बाजार की पहचान रही है। स्थानीय लोग हों या फिर दूर दूर से आने वाले टूरिस्ट, हर कोई चटपटी चाट का दीवाना है। हर बाइट में फलों की ताजगी और मसालों का जादू ऐसा है कि आप इसे बार बार खाएंगे। श्याम स्वीट्स, चावड़ी बाजार की सुबह श्याम स्वीट के बिना अधूरी है। ये दुकान दिल्ली के पारंपरिक नाश्ते का गढ़ है, जहां बेडमी पूड़ी, मटर की कचौड़ी और नगौरी हलवा हर किसी के दिल को जीत लेता है। चावड़ी बाजार की श्याम स्वीट, जहाँ के लिए दावा किया जाता है कि इनका जो स्वाद है वो 100 साल पुराना स्वाद है, यानी कि 100 साल पहले जो लोगों को स्वाद यहाँ आता था आज भी वही स्वाद इन्होंने बरकरार रखा है। यहाँ की मटर वाली कचौड़ी और बेडमी पूड़ी, नागौरी हलवा काफ़ी ज़्यादा फेमस है और यही वजह है कि यहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है और लोग यहाँ के स्वाद के लिए न जाने कितनी दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं। एक बार मैं आपको वैरायटी दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर आपको मिठाई से लेकर और फास्ट फूड और कहीं कि जिस तरह से भी मैंने जिक्र किया कि इनकी स्पेशलिटी की तमाम वैरायटी यहाँ देखने को मिलेगी और यहाँ पर लोग भी जायका लेते हुए नज़र आएंगे। चावड़ी बाज़ार के स्ट्रीट फूड का स्वाद कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या क्या एक्सप्लोर किया? पूरी खाई हैं, पनीर के पकोड़े खाए हैं, गुलाब जामुन, लस्सी। ये देखिए, ये ना दिल्ली की पहचान है। ये जो गलियां हैं ये आज की नहीं है, ये कई सौ साल पुरानी है गलियां, ये आज की बनी हुई नहीं है। तो यहाँ पे ना एक कहते हैं दिल्ली दिल वालों की, वो दिल बसता है, चाहे वो खाने में हो या आप यहाँ कोई शॉपिंग करें, एकदम रीजनेबल रेट, अच्छी चीज़ और खाने में तो बेस्ट। तो चावड़ी बाजार के स्ट्रीट फूड को कितने नंबर देना चाहिए? 10 में से 10। ये है वजह कि 100 सालों से जो इनका जो बता रहे हैं कि टेस्ट बरकरार है उसके पीछे की, क्योंकि यहाँ पर देखिए चावड़ी बाजार में आप जहाँ भी आएंगे इसी तरह की आपकी यूनिक चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये मसाला खुद तैयार किया जाता है और फिर ये आगे के चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। आइए यहाँ के दुकानदार से पहले बातचीत करते हैं, समझते हैं इनकी क्या USP है और कैसे इतने सालों से स्वाद को बरकरार रखा हुआ है। कैसे इतने सालों से आप लोगों ने अपने स्वाद को बरकरार रखा है? स्वाद को सिर्फ और सिर्फ जो हमारी पुरानी रेसिपी है उसी को मेंटेन करते हुए रखा हुआ है। जैसे मसाले हैं, मसाले खुद अपने बनवाते हैं, बाज़ार से कोई नहीं ट्रस्ट करते, बड़े मसाले लेके खुद पिसवा करके खुद उनको बनाते हैं। जो बड़ों की दी हुई रेसिपी है उसी को आज तक कंटिन्यू करते आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा डिमांड मेरी सुबह नाश्ते में बेडमी, नगौरी हलवा, उसके बाद मटर की कचौरी, आलू के समोसे, गोभी के समोसे, एक मटर के समोसे भी बनाते हैं। ये सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती है। बेडमी पूड़ी का क्रिस्पी टेक्सचर और साथ में तीखे आलू की सब्जी, ये जोड़ी तो स्वाद का ताज है। और अब वक्त है आपको यहाँ के स्वाद का जायका दिलाने का और बताने का कि असलियत में यहाँ के स्वाद में कितनी दम है। ये हमारे सामने प्लेट तैयार है, ये बेडमी पूड़ी है और ये नागौरी हलवा है। राई के कचालू, आलू की सब्जी, मालपुआ। एक संडे को हम सीताफल की सब्जी और बनाते हैं। और हमारी सबसे बड़ी USP क्या है, आज तक इतने होने के बाद भी हमने आज तक अनियन गार्लिक यूज़ ही नहीं करते बिल्कुल भी। प्लेट तैयार है और खुशबू भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो अब मैं आपको खाकर बताती हूँ कि कैसे क्या टेस्ट की बात है और बेस भी करके आपको बताऊँगी कि इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है। दोनों सब्जियाँ एक है? दोनों एक। अगर आप खट्टा खाना पसंद करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही खट्टा और टेम्पटिंग सा स्वाद है इसके अंदर। इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं? राई और क्या? इसको राई के पानी के साथ में बनाया जाता है, हल्की सी मिर्चें डाली जाती हैं, बाकी हरी मिर्च का स्वाद होता है, हल्दी के साथ में बनाया जाता है जी। और नगौरी हलवा, इसका मीठा और रसीला और मावे से भरा स्वाद बचपन की यादों को ताज़ा कर देता है। मेवे और घी की खुशबू से सजा ये हलवा हर मीठे प्रेमी का सपना है। ये नगौरी हलवा है। नगौरी हलवे को क्या होता है, इसको ब्रेक करके, ये छोटी छोटी नगौरी पूरी है, मटरी है। असली खाने का तरीका यही है कि अगर आप इसमें हलवा और सब्जी भर के दोनों के साथ खाया जाता है। अच्छा, खट्टा मीठा स्वाद दोनों लिया जाता दोनों आ है। जाता है। और इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये होती है, इसको 3 साल का बच्चा जिसके दांत नहीं आए, 70 साल का आदमी जिसके दांत चले गए, वो भी आराम से चबा के खाता है, क्योंकि ये हाँ सब्जी भी लगाइए और सबसे ज़्यादा डाइजेस्टेबल होता है ये, क्योंकि सूजी की नगौरी होती है, सूजी का हलवा होता है और घी में बना हुआ। टेस्ट इज फैंटास्टिक। मतलब असलियत में वो जो खट्टा मीठा वाला स्वाद आपने बताया ना,
वो आ रहा है इसमें। दोनों ही बहुत डाइजेस्टेबल होते हैं, मगर इसको आप 4 नवरी आप अकेले भी खा लेंगे तो आपको हैवीनेस नहीं है, ब्लोटिंग फील नहीं होगी, ये इसकी स्पेशलिटी है। अब आखिरी मालपुआ, क्योंकि मालपुआ कहा जाता है कि अगर वो देसी घी में ना बनाओ तो उसमें स्वाद नहीं आता है, तो बताओ। अच्छा, बनाते सब देसी घी में ही है। ठीक है। और पहले से ही मुझे बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है क्योंकि ये टूट भी बहुत आसानी से रहा है, इसके अंदर घी की खुशबू अलग से आ रही है। मालपुआ भी बहुत टेस्टी है। रबड़ी नहीं देते आप लोग इसके साथ? रबड़ी भी होती है, तो रबड़ी और मालपुआ का स्वाद भी मिलेगा आपको, और खट्टा मीठा स्वाद। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ यहाँ के टेस्ट की तो लाजवाब है। मटर की कचौड़ी की अगर बात करें तो इसका नरम और मसालेदार स्वाद हर बाइट में दिल्ली की गलियों का एहसास कराता है। ताज़ा मटर और मसालों से भरी ये कचौड़ी इतनी स्वादिष्ट है कि एक बार खाने के बाद आप बार बार लौट कर आएंगे। मटर की कचौड़ी, मटर की जबकि लाइफ नहीं होती, मगर हमारी मटर की कचौड़ी की 4 से 5 दिन की लाइफ है, और सर्दी के दिन में ये 2 दिन तक एक्सटेंड हो जाती है। और अब बारी है उस आइटम की जिसके लिए ये दुकान काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और यहाँ की यूएसपी लिखा है कि मटर कचौड़ी वाले, जिसकी वजह से हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये है मटर की कचौड़ी, के अंदर ना समोसे वाला पूरा टेस्ट आ रहा है। कैसे बनाते हैं इसकी स्टफिंग? भाई मटर को पहले बॉईल करके फिर उसको हम भूनते हैं, मसाले लगाते हैं। मसाले जैसे भी आपने बनते हुए देखा, ऐसे मटर कचौरी का सेपरेट मसाला बनता है, उसको बना करके फिर इसको स्लो आंच पे, मतलब मध्य आंच पे सेकते हैं ताकि इसके अंदर घी ना भरे और चिकनी ना रहे और पूरी की पूरी अंदर तक सिके। श्याम स्वीट की ये डिशेस न सिर्फ पेट भरती हैं बल्कि दिल को भी सुकून देती हैं। ये दुकान चावड़ी बाजार की आत्मा है, जहां हर सुबह स्वाद और परंपरा का संगम होता है। गुजरात नमकीन भंडार। अगर आप चावड़ी बाजार में गुजरात का स्वाद ढूंढ रहे हैं तो गुजरात नमकीन भंडार आपके लिए सही ठिकाना है। ये दुकान दिल्ली की गलियों में गुजरात की खुशबू बिखेरती है। यहाँ का ढोकला और गुजराती नमकीन हर किसी को अपना दीवाना बना देता है। इतनी सारी वैरायटी में यहाँ पर आपको नमकीन मिलेंगे और गुजरात का यहाँ टेस्ट और फ्लेवर मिलेगा, और यही वजह है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो यहाँ के स्वाद के बिना नहीं जाते हैं। क्या क्या वैरायटी रहती है हमारे पास में? हम सबसे फेमस जो हमारा है वो फाफड़ा है, उसके साथ ढोकला है, उसके साथ पापड़ी, गांठिया, ये सब सारी गुजराती आइटम हमारे पास अवेलेबल होता है। जैसे कि खाखड़ा, थेपला, भाकड़ बड़ी, बाकी और भी नमकीन है, जैसे मीठा चिरवा हो गया, गुजराती मिक्सचर हो गया, ऐसे बहुत सारे नमकीन हमारे पास अवेलेबल होता है एट अ टाइम। ढोकला की नरम और स्पंजी बनावट, ऊपर से तड़के वाली चटनी, हरी मिर्च और धनिया, ये स्वाद ऐसा है कि एक बार खाएं तो थाली साफ। चलिए ढोकला भी टेस्ट करते हैं। हालांकि मैंने गुजरात का ढोकला भी खाया है, यानी कि ऑथेंटिक जो गुजरात में ढोकला होता है, और वहाँ तो ढोकले को आप कढ़ी के साथ ज़्यादातर परोसा जाता है, खट्टा मीठा ढोकला होता है। लेकिन दिल्ली में देखते हैं कि आखिर क्या वो टेस्ट को छुपा रहा है, यानी स्वाद तो पूरा मैच हो रहा है गुजरात वाला, बस कमी है तो वो कढ़ी के साथ जो परोसा जाता है उस चीज़ की, वरना ऑथेंटिक टेस्ट है। गुजराती नमकीन की बात करें तो चिड़वा, सेव और मिक्सचर, साथ ही रतलामी सेव, हर वैरायटी में क्रंची और मसालेदार स्वाद का जादू है। नमकीन के लिए भी हमने सुना था कि बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी रेंज है आपके पास में, कुछ दिखाएंगे? हाँ जी, देखिए जैसे कि ये बाकी इसको जानते होंगे, ये इसको गुजराती बीकानेरी भुजिया कहते हैं। ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, प्योर मूंगफली के तेल में इसको बनाया जाता है और एक ही काउंटर पे सेल किया जाता है। मतलब इसका अदर जगह से इसका सेल्फ लाइफ 1 महीने तक ज़्यादा होता है। तो बाकी देखो अपना नवरंग मिक्सर एक बिना मसाले का, जिसको अगर मिर्च पसंद नहीं है उसको बच्चे भी खा लेंगे, ओल्ड एज भी खा लेंगे। जिसको न मिक्सर पसंद है मिक्सर खाएं, बाकी और भी है। बनाना चिप्स अवेलेबल है, आलू पटाटो चिप्स, अभी बाकी का नवरात्र में 2-4 तरह के मिक्सर आते हैं जो फास्ट के लिए अवेलेबल होता है। जिसका नाम है, एक होता है मखाने का मिक्सर होता है मैम, वो मीठा होता है। बाकी एक होता है कुट्टू के आटे का भुजिया, ये सब अवेलेबल होता है जो फास्ट के लिए अवेलेबल होता है। ये नमकीन न सिर्फ स्नैक के लिए परफेक्ट है बल्कि चाय के साथ इसका मजा दोगुना हो जाता है। हर बाइट में गुजराती मसालों और परंपरा का स्वाद है। गुजरात नमकीन भंडार की ये खासियत इसे चावड़ी बाजार में सबसे अलग बनाती है। अशोक चाट भंडार। दिल्ली में चाट का नाम सुनते ही दिल में एक अलग सी चटपटाहट जागती है, और अशोक चाट भंडार इस चटपटाहट को हकीकत में बदल देता है। कुछ ऐसे चाट भंडार हैं जहां पर भीड़ का कोई अंदाज़ा, कोई अनुमान ही नहीं होता है, और उन्हीं में से एक है दिल्ली की ये चावड़ी बाजार की अशोक चाट भंडार, जहां पर इतनी भीड़ लगती है कि सुबह से लेकर रात तक यहां पर ग्राहकों का तांता लगा रहता है, इनकी यूनिक क्वालिटी की वजह से। यहाँ का दही भल्ला और आलू की चाट स्वाद का ऐसा जादू बिखेरता है कि हर कोई इसका दीवाना हो जाता है।
दही भल्ला की मुलायम बनावट, ठंडा और मलाईदार दही, खट्टी मीठी चटनी और कुरकुरी पापड़ी, ये हर चाट प्रेमी का सपना है। हर बाइट में स्वाद का ऐसा बैलेंस है कि मुंह में पानी आ जाता है। देखिए कि कोने में अशोक चाट भंडार आपको देखने को मिलेगा और बताया जा रहा है कि आज़ादी के बाद से ये दुकान यहाँ पर लगाई जाती थी और तब से लेकर अब तक इनकी कई पीढ़ियाँ यहाँ पर यही दुकान लगाती हैं और काम करती हैं। कितनी पीढ़ियाँ आपकी यहाँ पर काम कर चुकी हैं? ये 4th पीढ़ी चल रही है। अच्छा, चौथी है। क्या क्या बनाते हैं? बल्ले पापड़ी, कचौड़ी चाट, कलमी बड़ा, ये आलू मसाला चाट है जी, ये कलमी बड़ा है, ये कचौड़ी चाट है जी, ये बल्ले पापड़ी है। सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है? सबसे ज़्यादा जी बल्ले पापड़ी रनिंग में। उसके बाद हमारा स्पेशल है कलमी बड़ा है, ये चने की दाल से प्रिपेयर करते हैं हम लोग, क्रिस्पी रहता है, सबसे पुराना आइटम है। मसाले हमारे प्योर रहते हैं, बिल्कुल सारी चीज़ प्योर रहेगी, किसी चीज़ में कोई मिलावट नहीं मिलेगी। खुद बनाते हैं मसाला? खुद मिलता है, घर में ही? हाँ, साबुत लाते हैं मार्केट से, उनको भून भान के पीस पास के एक मसाला तैयार करते हैं बढ़िया सा, जादू ही हो जाता है अपने आप। ऊपर से आलू चने, ये मसाला है जी, ये मसाला खुद ही बनाते हैं? हाँ जी। ये चटनियों में क्या क्या मिलाते हैं? ये चटनी अमचूर की है और वो धनिया पुदीने की चटनी है, हरी वाली। आपको खट्टा मीठा स्वाद मिलेगा और दही की ठंडक इसके स्वाद में चार चांद लगा रही है। ओवरऑल बात करें तो बहुत ही बेस्ट टेस्ट है और वर्थ इट है, जस्टिफाई कर रहा है यहाँ के टेस्ट को। और आलू की चाट, उबले आलू, चटपटे मसाले और नींबू का रस मिलाकर ऐसा स्वाद देते हैं कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अशोक चाट भंडार की ये डिशेस चावड़ी बाजार की रौनक को और बढ़ाती हैं। तो जो लोग यहाँ पर बड़े ही खुशमिजाज तरीके से चाट का स्वाद ले रहे हैं, पहले उनसे स्वाद समझते हैं और जानते हैं कि उन्हें चाट कैसा लग रहा है। मैंने तो भल्ले पापड़ी के अलावा कुछ जो यहाँ की स्पेशल चीज़ है आलू चाट, मैंने उसके लिए 80 रुपये 100 रुपये जो भी मुझे इन्होंने मुझसे लिए है, आई स्पेंड इट आउट। जो टेस्ट जिस चीज़ के लिए यूट्यूब में ये लोग वायरल हो रहे हैं वो चीज़ एक्चुअली में है, पैसे स्पेंड करने बनते हैं और यूनिक चीज़ है। मतलब आई वुड रिकमेंड टू एवरीवन, यहाँ पे आपको शादी के कार्ड, सैनिटरी, आपको बुक्स, एवरीथिंग यू विल गेट, सब कुछ। कुड़ेमल कुल्फी, चावड़ी बाजार की गर्मी हो या सर्दी, कुड़ेमल की फ्रूट कुल्फी हर मौसम में दिल को ठंडक देती है। तो अभी तक हमने आपको स्ट्रीट फूड में खट्टे मीठे स्वाद दिलाए हैं, लेकिन अब हम प्योर आपको टेस्ट दिलाने वाले हैं मीठा कुछ, और उसमें भी स्टफ्ड कुल्फ़ी जिसके अंदर अलग अलग फ्रूट्स के अंदर आइसक्रीम को कुल्फ़ी को स्टफ़ किया जाता है। कुरेमल कुल्फ़ी के नाम से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पहले यहाँ पर जो लोग खा रहे हैं उनसे बात करते हैं, कैसा है यहाँ का टेस्ट? इट्स वेरी नाइस, मैंगो का स्वीटनेस एंड और सॉफ्ट टेस्ट भी है और कुल्फ़ी का मीठा वो टेस्ट भी है, अच्छा है। It's unique. I saw this in Instagram, then I searched, then I will come. तो देखिए, लोग सोशल मीडिया के ज़रिए यहाँ पर तक पहुँचते हैं और उसके बाद यहाँ का टेस्ट लेते हैं। मैं एक बार दिखाना चाहूँगी आपको, ये अनार के अंदर आइसक्रीम स्टफ़ की, इसके अंदर भी आइसक्रीम भरी हुई है, सभी चीज़ों के अंदर। आप देखिए, आम है, ये अमरूद है। ये कुल्फी दूध, ताज़े फलों और मेवों से बनाई जाती है और इसका क्रीमी टेक्सचर हर चम्मच में खुशी देता है। अनार, आम, स्ट्रॉबेरी और केसर पिस्ता, हर फ्लेवर में एक नया स्वाद और ताजगी का एहसास है। कुल्फी तो आपने अब तक कई तरह की खाई होंगी, लेकिन क्या आपने किसी फल के अंदर स्टफ्ड कुल्फी खाई है? अगर नहीं खाई है तो मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। ये बताइए, ये जो आप लोग स्टफ़ करते हैं तो सबसे पहले क्या प्रोसेस रहते हैं, किस तरह से तैयार होती है कुल्फी? सबसे पहले फ्रूट लिया जाता है, फ्रूट को फिर उसका पल्प निकाला जाता है, पल्प से फिर उसको फ्रूट को भरा जाता है, फिर उसको पैक करके फिर जमाया जाता है, जमा के फिर लाया जाता है। तो यहाँ पर आप कौन कौन सी वैरायटी की कुल्फ़ी रखते हैं? मैनी वैरायटी ऑफ कुल्फ़ी, रबड़ी, क्रीम फ्रूट, आम, अनार, चीकू, अंजीर, शरीफा, शरबत, लीची, केवड़ा, गुलकंद, पन्ना, सरदा, आम, पापड़, कीवी एंड स्टफ, मैंगो, ऑरेंज, अनार, गुआवा, एप्पल। जो काटेंगे फल निकलेगी कुल्फ़ी। यह है कुरेमल मोहनलाल कुल्फ़ी। ये कुल्फी न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि चावड़ी बाजार की मिठास का प्रतीक भी है। हर बाइट में दूध की मलाई और फलों की ताजगी का ऐसा मेल है कि आप इसे खाते ही खो जाएंगे। अब अनार तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है और अनार के अंदर की कुल्फ़ी मैं पहली बार टेस्ट करूँगी, ये मेरे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। वैसे लोग सबसे ज़्यादा डिमांड कौन सी वाली करते हैं? सब मैंगो ही मांगते हैं पहले तो। टेस्ट तो पूरा अनार वाला आ ही रहा है, लेकिन इसका कुल्फ़ी का भी जो फ्लेवर है, दोनों बहुत अच्छा। मैं अभी तो गेस नहीं कर पा रही हूँ कि ये एक्चुअली टेस्ट क्या दे रहा है। लाजवाब टेस्ट है इसका और जितना हमने सुना था उसी अंदाज में कुछ कुल्फ़ी का स्वाद भी है।
ब्रास के सामान। चावड़ी बाजार सिर्फ खाने की रौनक के लिए नहीं बल्कि अपनी हस्तशिल्प कला के लिए भी मशहूर है। यहाँ की ब्रास की दुकानें पुरानी दिल्ली की शाही विरासत को जिंदा रखती हैं। ब्रास के बर्तन, दिए, सजावटी सामान, हर चीज में नक्काशी और कारीगरी का जादू है। ये बर्तन न सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि इनमें खाना पकाने की अपनी अलग परंपरा और सेहत के फायदे भी। यहाँ चावड़ी बाजार में आपको ब्रास के आइटम की भी भरपूर वैरायटी देखने को मिलेंगे। इस वक्त देखिए मैं अब आपको यहाँ पर झलक दिखाती हूँ यहाँ मौजूद एक दुकान की, और यहाँ पर देखिए ब्रास से बने हुए तमाम आपको वैरायटी देखने को मिले। ब्रास की कितनी डिमांड रहती है और कैसे कैसे लोग डिमांड लेकर आते हैं? इस मार्केट में मैम ब्रास और कॉपर का ही काम होता था पहले। लगभग 50 साल पहले तो यहाँ 80% शॉप्स जो हैं वो ब्रास और कॉपर की ही थी। लेकिन उसके बाद जो है 50 साल पहले लगभग जब स्टील का आगमन हुआ तो स्टील और एल्युमिनियम में लोगों ने ब्रास के बर्तन खरीदने कम कर दिए, स्टील और एल्युमिनियम खरीदना शुरू किया। तब मार्केट यहाँ से धीरे धीरे सदर बाजार ट्रांसफ़र हो गई। देखिए नॉनवेज बनाने के लिए तो लोग बाग टोटली कॉपर के बर्तन यूज़ करते हैं, और जो वेज है वेज के लिए पीतल के बर्तन यूज़ होते हैं। और होटल और जो 5 स्टार होटल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर एल्युमिनियम और स्टील बैन ही हो चुका है। एल्युमिनियम पूरी तरह से बैन है और ज़्यादातर खाना जो बनता है वो कॉपर और ब्रास में ही बनता है वहाँ पर। पूजा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। और ये जिस तरह से अभी बताया कि नॉनवेज बनाने के लिए चीज़ों का इस्तेमाल होता है, वहाँ आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी वैरायटी है और ये दुकान में इसी तरह की दुकानें चावड़ी बाज़ार के अंदर मौजूद हैं जहाँ पर लोग जाते हैं और ब्रास के आइटम जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए कि जिनकी डिमांड कम हो चुकी थी, अब एक बार फिर से डिमांड उठने लगी है, इन आइटम्स को खरीदते हैं। चाहे घर की सजावट हो या फिर रसोई का सामान, चावड़ी बाजार की ब्रास की दुकानें हर जरूरत को पूरा करती हैं। शादी के कार्ड। चावड़ी बाजार शादी के कार्ड्स के लिए भी दिल्ली का दिल है। यहाँ की दुकानों में आपको हर तरह के डिजाइन मिलेंगे, पारंपरिक से लेकर मॉडर्न तक। रेशमी हस्त निर्मित और डिजिटल प्रिंटेड कार्ड्स हर मौके के लिए खास। शादी हो, जन्मदिन हो या कोई खास उत्सव, चावड़ी बाजार के कार्ड्स आपके हर मौके को यादगार बना देते हैं। शादी के कार्ड के लिए हमने शुरू में ही जिक्र किया था कि चावड़ी बाज़ार एक वो स्पॉट है जहाँ पर आपको अलग अलग वैरायटी के और बहुत सारी वैरायटी के शादी के कार्ड यहाँ पर मिलेंगे। और ज़्यादातर लोग अपने घरों में शादी फिक्स होने के बाद जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है कार्ड छपवाने की तो चावड़ी बाज़ार का ही रुख करते हैं। और यहाँ पर क्योंकि यूनिक डिज़ाइन, यूनिक वैरायटी और बहुत सारा कलेक्शन आपको देखने को मिलता है। इस तरह की गलियाँ आप देखेंगे चावड़ी बाज़ार में तो आपको हर एक गली में बहुत सारे कलेक्शन देखने को मिलेंगे। शादी के कार्ड्स, शादी में देने वाले आप इस तरह के बॉक्सेस देख सकते हैं। प्रिंटिंग से लेकर डिलीवरी तक का काम प्रोसेस कैसा रहता है? सब यहीं पर ही हो जाता है वन टाइम में। जब कोई इंसान यहाँ पर आता है तो उसको क्या अपनी डिटेल्स देने के बाद आप लोग ही प्रिंट करवाते हैं और फिर कार्ड देते हैं? हाँ, हम ही करवा के देते हैं। कितने रुपए से शुरुआत होती है कार्ड की और कितने तक? 5 रुपए से शुरू है और 500-1000 तक जब जितना बढ़िया मर्जी बनवा सकते हैं। ये देखिए इस तरह के तमाम आप सैंपल्स देख सकते हैं। और इसके अलावा ये जो आपके घरों में शादी के कार्ड आते हैं उसके पीछे की कहानी कुछ इस तरह होती है कि इस तरह डिज़ाइन किया जाता है इनको। और कुछ एनवेलप भी देखिए जो जिनमें आमतौर पर लोग शगुन का लिफाफा कहते हैं जिसे, और इस तरह के शगुन के लिफाफे भी यहाँ आपको इनकी भरमार देखने को मिलेगी। चावड़ी बाजार का ये स्वादिष्ट और रंगीन सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन इसका जादू आपके दिल में हमेशा रहेगा। चटपटी चाट, मलाईदार कुल्फी, गुजराती ढोकला से लेकर ब्रास के बर्तन और शादी के कार्ड्स तक, चावड़ी बाजार हर किसी के लिए कुछ खास लेकर आता है। यहाँ की हर चाट, हर मिठाई और हर स्नैक आपको न सिर्फ दिल्ली बल्कि भारतीय स्वाद की एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। तो ये था चावड़ी बाजार की उन गलियों का सफर जहाँ पर आज भी इतिहास की विरासत चीख चीख कर अपनी कहानी को बयां करती है। यहाँ का स्वाद लाजवाब है और यहाँ की भीड़ भाड़ जो कि इस नाम को और भी ज़्यादा आगे बढ़ा रही है, जो कि इतिहास में दर्ज है। दिल्ली दिल से के इस एपिसोड में फ़िलहाल के लिए इतना ही। फिर अगले हफ्ते लौटेंगे किसी नई जगह पर दिल्ली की, जहाँ से आपको रूबरू कराएंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।